गेब और एलेना महल के बाहर एक दूसरे से तलवारबाजी कर रहे हैं। एलेना जल्द ही जीत जाती है और फ्रांसिस्को तलवारबाज के रूप में उसके प्रदर्शन की तारीफ करता है। जब एलेना अपनी चीजें रख रही होती है तो वह देखती है कि गेब अपने दस्ताने भूल गया है। जब वह फ्रांसिस्को और गेब का पीछा करती है तो वह सुनती है कि फ्रांसिस्को ने गेब से उसके साथ नरमी से पेश आने के लिए कहा था। वह जल्द ही इस बात से नाराज हो जाती है और उसे पता चलता है कि उसकी मां पहले भी तलवारबाजी प्रतियोगिता में भाग ले चुकी थी और फाइनल के करीब थी, लेकिन उसकी कलाई टूट गई और उसे हार माननी पड़ी। फ्रांसिस्को के जाने के बाद वह कहती है कि वह तलवारबाजी प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती है। गेब कहता है कि वह ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि उसके दादा कभी इसकी अनुमति नहीं देंगे। एलेना कहती है कि वह सिर्फ भेष बदलकर भाग लेगी, लेकिन गेब कहता है कि कड़े प्रतियोगियों के कारण ये काम नहीं करेगा। उसकी चेतावनियों के बावजूद एलेना अभी भी प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती है। इसलिए गेब एलेना को तलवारबाजी दिखाता है कि जब वह उसके साथ नरमी से पेश नहीं आता है तो वह कैसी होती है। एलेना को यह एहसास होता है और वह उसे प्रशिक्षित करने के लिए कहती है। गेब पहले उसे चेतावनी देता है कि उसे प्रशिक्षण पसंद नहीं आएगा, लेकिन एलेना कुछ भी करने को तैयार है। अगली सुबह 5 बजे गेब ने एलेना को जगाया और वे प्रशिक्षण शुरू कर देते हैं। वह ज्यादातर परीक्षणों में विफल हो जाती है और शिकायत करती है। गेब उसे शिकायत करना बंद करने और आगे बढ़ने के लिए कहता है। हर परीक्षण के साथ एलेना हर दिन बेहतर होती जाती है। जब वह गेब को हराने में सफल हो जाती है तो वह उसे बताता है कि वह तलवार चलाने के लिए तैयार है। वह उसे कुछ रणनीतियों पर कुछ सलाह देता है, लेकिन उसे चेतावनी देता है कि जब तक वह सही समय पर लीपिंग स्टैक न करे। प्रतियोगिता जल्द ही शुरू होती है और एलेना, जिसे सर एलिजर के नाम से जाना जाता है, अपने पहले प्रतिद्वंद्वी द बीस्ट का सामना करती है। गेब की सलाह के बाद एलेना उच्च लाभ प्राप्त करने के लिए लड़ाई में तेजी से काम करती है, जिसके परिणामस्वरूप उसे पहली जीत मिलती है। एलेना का अगला प्रतिद्वंद्वी वाइपर था, जो बहुत तेज था। गेब उसे बताता है कि उसे धैर्य रखने और तेज पैर रखने की जरूरत है, लेकिन एलेना उसकी बात नहीं मानती, जिसके परिणामस्वरूप उसे 2 बार मारा जाता है। लेकिन गेब की कुछ और सलाह के साथ वह जीतने में सफल हो जाती है। उसका अगला प्रतिद्वंद्वी सर कैसियस है और अगले दिन उसका मुकाबला उसके साथ होगा। एलेना के दादा दादी यह नहीं जानते कि सर एलिजर एलेना है, उसे बधाई देते हैं और उसे चाय पर आमंत्रित करते हैं। एलेना नहीं कहती है, लेकिन वे इसे हाँ के रूप में लेते हैं। जल्द ही सर एलिजर के प्रशंसक एलेना और गेब का पीछा करते हैं और राजकुमारी एक तंबू के अंदर छिप जाती है। छिपते समय वह सर कैसियस और उसके पिता लॉर्ड एलरोड को सर एलिजर को हराने के तरीके के बारे में बात करते हुए सुनती है। लॉर्ड एलरोड चाहता है कि उसका बेटा उसकी कलाई को पकड़कर तोड़ दे, ताकि सर एलिजर को हार का सामना करना पड़े, जैसा उसने एलेना की मां के साथ किया था। सर कैसियस धोखा नहीं देना चाहता, लेकिन उसके पिता जोर देते हैं क्योंकि वह नहीं चाहते कि उनका बेटा परिवार में हारने वाला पहला व्यक्ति बने। जो कुछ उसने सुना उससे हैरान एलेना महल में पहुंचने पर गेब को बताने की योजना बनाती है। अपने दादा दादी के साथ चाय पर वे एक दूसरे का अभिवादन करते हैं और सर एलिजर से उसके बारे में पूछते हैं। गेब एलेना के लिए सारी बातें करके उसे छुपाता है। जब फ्रांसिस्को अपनी बेटी लूसिया के बारे में बात करता है तो एलेना अपने दादा दादी को आश्चर्यचकित करते हुए बहुत कुछ बोलकर अपना छुपाती है। फ्रांसिस्को अभी भी एलेना के टूर्नामेंट में भाग लेने के बारे में चिंतित है, लेकिन एलेना उन्हें बताती है कि लॉर्ड एलरोड ने जानबूझकर लूसिया की कलाई तोड़ दी है। एलेना अपने दादा दादी को मना लेती है कि वे उसे खुद और अपनी मां के लिए प्रतिस्पर्धा करने दें। फ्रांसिस्को अभी भी एलेना की सुरक्षा के लिए चिंतित है, लेकिन वह अपनी बेटी की चोट के पीछे की सच्चाई से भी नाराज है, इसलिए वह अपनी पोती को प्रतिस्पर्धा करने देने के लिए सहमत हो जाता है। प्रतियोगिता के अगले दिन एलेना और सर कैसियस एक दूसरे से तलवारबाजी करते हैं। एलेना जीतती रहती है और लॉर्ड एलरोड अपने बेटे को धोखा देने के लिए कहता है। एलेना जल्द ही समझ जाती है कि वह क्या करने वाला है और एक अंक हासिल करने के लिए लड़खड़ा जाती है। एलेना देखती है कि उसके टखने में दर्द है और वह 1 मिनट का ब्रेक मांगती है। गेब इसे देखता है और कहता है कि यह टूटा नहीं है। उसके दादा दादी आते हैं और कहते हैं कि उसे जीतने का कोई तरीका निकालना होगा और वे उसे ताकत के लिए उसकी मां की एक तस्वीर देते हैं। एलेना जल्द ही प्रतियोगिता में वापस आ जाती है और जल्द ही उसे पता चलता है कि वह मुश्किल से कुछ कर पाती है। उसे जल्द ही गेब द्वारा की गई चाल याद आ जाती है और वह लीपिंग स्टैक करती है, जिसके परिणामस्वरूप वह प्रतियोगिता जीत जाती है। वह अपना हेलमेट उतारती है और दर्शकों के सामने अपनी असली पहचान बताती है।
सर कैसियस एलेना को ट्रॉफी देता है और लुइसा गुस्से में लॉर्ड एलरोड को उसकी बेटी के साथ किए गए व्यवहार के लिए द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देने की धमकी देती है। एलेना ट्रॉफी को हवा में उछालती है और फुसफुसाती है कि यह उसकी मां के लिए है।